यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के आने के बाद अवध वासियों को जो सुख मिला वो कहने में नहीं आ सकता। आप इसको ठीक से याद राम जी सुख के समुद्र है, जिसको समुद्र ही प्राप्त हो जाएगा वो जीवन बताएगा। कर्तव्य का पालन कराया नहीं जा सकता है। सुख के बाद संपत्ति है, वह सुख संपत्ति, संपत्ति यानी धन, दंड से जगत का ये जो रुपया है ना, धमका कर आप ये जगत का धन है। कर्तव्य का पालन राम जी का नाम नहीं सकते ये हैं। परम धन है। ये धन प्राप्त हो गया तो इस धन के मिलने के बाद इस धन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। यदि कर्तव्य का पालन करने वाला न करना चाहे तो को परम धन प्राप्त भय हुआ। दिखाकर उससे यही धन हमारी मीरा मैया को प्राप्त हुआ था। आज्ञा का पालन कहती थी, गुरु जी ने राम जी का मंत्र दिया था, यदि करने वाले की चेतना लेकिन मंत्र मिला राम जी का और तो उसे कहना नहीं पड़ेगा, वो आज्ञा का पालन स्वयं करेगा। राम रतन धन पाया। मैं आपको सुनाऊं 26 में कि 27 में, यही साल, अगला साल हुई, यही साल है। स्वागतम, जय जय। 22 में किए थे, भगवान श्री राम ने सुना कि मेरी माँ कैकेयी ने 21 में 2021 पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, भारत के लिए राज सत्ता और मेरे लिए स्वागत है 14 वर्ष का वनवास। इस बात को सुनकर मेरे राम जी कितने आनंद में आए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने में वीजा लगता है ना, योगी बहुत दूर है। रघुबीर मन, आपको एक मंत्र बताऊं, आप कौन है जो दुनिया का सारा तीर्थ करना चाहता है? दुनिया के सारे तीर्थ करना चाहता हूं। महामंत्र दे रहा हूं। रामनवमी के दिन श्री धाम अयोध्या में पहुंच जाइए। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां। गयंद का अर्थ होता है श्री राम नवमी के दिन ब्रह्मांड गयंद का क्या अर्थ है? अयोध्या में रहते हैं। नव गयंद रघुबीर मन अवध में उपस्थित हो गया। नव गयंद यानी समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। नव गयंद, कल्पना करिए जिस समय राम जी का मन जो है वो एक छोटे से हाथी के बच्चे के समान है। और ये जो राज सत्ता स्वामी जी कहते हैं इनका वर्णन संभव नहीं है। दिन में ही ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। प्रभु और ये जो मिलन आया है वो अग्नि के समान। अभी ये रात्रि का निर्माण कैसे हुआ जंगल अयोध्या में, इसका दर्शन करिए। स्वामी जी कहते हैं, चौपाई सुनिएगा, सुनकर पीछे से गाइएगा। राम जी का मन हाथी का बच्चा है। बाबा कहते हैं, जिस राज सत्ता को देने की बात कही जा रही है वो राज सत्ता राम जी के हाथी रूपी मन के लिए अग्नि के समान। भगवान ने सुना, छोटी जान रात्रि का मन सकुचाया सूर्य को देखकर, सुनी और अनंत राम जी सुने कि मुझे इस राज सत्ता को छोड़कर अब वन में जाना है। जिस प्रकार अग्नि से दूर जाने के बाद उस हाथी को आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद अयोध्या से वन जाने में मेरे राम अब क्यों प्राप्त हुआ? जीवन में आकर जिसको पूरे समाज के लिए कोई मर्यादा स्थापित करनी हो, बाहर कोई उदाहरण देना हो, उसे अपने घर का त्याग करना ही पड़ता है। घर कहे तो मोह का त्याग करना पड़ता है। घर में बैठकर हम चाहे आप श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले नहीं है, उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। प्रभु मैया और मैया को लेकर आगे बढ़े। कल की कथा में आपने श्रवण किया, राम जी केवट जी को अपनी भक्ति देकर विदा किए हैं और चलते चलते प्रभु तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे।
पहले दिन की कथा में मैंने आपसे ये बात निवेदन की थी। इसी तीर्थराज प्रयाग जी में भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। जिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था कि राम कौन है, और इस प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है। जिन भरद्वाज जी ने राम जी के विषय में प्रश्न किया था, उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में मेरे राम जी पहुंचे। तब प्रभु भरद्वाज वहीं राम जी भरद्वाज जी के पास आए। जाकर गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि को आना है भगवान से मिलने, लेकिन दिन में रात्रि कैसे आएगी? राम जी शाम को जन्म लिए थे ना, कहिए। प्रभु ने जाकर भरद्वाज जी को दंडवत किया है। भरद्वाज जी ने उठाकर राम दोपहर में ठीक 12 बजे दिन में रात्रि मानो कैसे जन्म आएगी? जन्म की किए गए गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि को ब्रह्मा जी ने दे दिया है। भरद्वाज जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो। रात्रि भी राम जी से मिलना चाहती है, लेकिन राम जी दिन में आए हैं। रात्रि आएगी एक कैसे? आसन तो पर राम ने जी को संध्या पधराया है, पढ़ाया, बिठाया है। संध्या समझते कुशल साँझ को क्षेम पूछा कहा, है। तुम चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊं। तदपि बनी संध्या। राम जी आए थे तो क्या अब किए? ये भरद्वाज साँझ जी कैसे को बन गया दोपहर में? इसका दर्शन कहिए। प्रणाम की। अयोध्यावासी क्यों? सोचने लगे राम पुरुष जी भरद्वाज यदि जी को उस अपने दिन से बड़ा अग्नि मानते नारायण हैं, प्रकट मुनि होकर है, प्रसाद न दिए ब्राह्मण होते है, यज्ञ के राम बाद, जी क्षत्रिय है, तो आज इस नाते अयोध्या राम में जी ने ये दंडवत आनंद किया। महोत्सव का क्षण उपस्थित होने वाला नहीं भरद्वाज था। जी ने आशीर्वाद दिया, तो हृदय जितने से लगाया, अयोध्या के पुरुष आसन हैं, पर ले जाकर बिठाया। अग्नि नारायण को भरद्वाज जी धन्यवाद बोले, देने प्रभु, के लिए अपने मानव अपने स्वरूप घर में आप आए आहुति हैं, करने लगे। तो आपने अपनी वाली कर गोस्वामी जी ली, लिखे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि धूप मैं बहु आपको जनु नहीं जानता अधियारी। हूं, मैं आपको जानता हूं। अब मुझे अपनी वाली होने कर लगी। लेने। अयोध्या के हर घर से धुआं तो आप उठने दर्शन लगा। करिए। भरद्वाज जी को ऊपर राम जी ने पूरा प्रणाम काला किया। काला धुआं छा अब गया। राम जी को बिठाने के और बाद हवन कौन कर भरद्वाज रहा जी है? पूजी प्रेम पुरुष की स्त्री, पुरुष माताएं क्या कर रही हैं? थाल में गुलाल लेके घर से बाहर निकली, सड़क भरद्वाज पर जी उड़ई राम जी की पूजा करते हैं। ये प्रसंग कहता है माताएं अबीर जीवन उड़ाने में लगी। कुछ भी प्राप्त अबीर हो का जाए, रंग कैसा हमको होता है? अपने धरातल को स्मरण में रखना चाहिए। आजकल तो बहुत रंग के मिलत है, लेकिन असली रंग का है चिड़िया लाल। कितनी भी छलांग मार शाम ले के हो, समय आकाश का कितनी भी रंग कैसा ऊंचाई होता तय है? कर ले, लाल। लेकिन यदि अयोध्या उसे की विश्राम गलियों में करना अबीर होगा उड़ने ना, लगा, तो लौट ऊपर कर लालिमा वापस छा धरती गई। पर ही आना ऐसा पड़ेगा। लगा मानो संध्या आकाश आ में गई। विश्राम मिलने वाला घर से धुआं नहीं निकल है। रहा है, उसी बाहर प्रकार से अबीर जिस उड़ रहा मनुष्य है। को अपने ये धुआं धरातल का अबीर पता मिले रहेगा, और इतनी उसके मोटी जीवन में परत कभी बना थकान दिए होने अयोध्या वाला के ऊपर कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए धरातल और का नीचे लगा विस्मरण मानो हो। रात्रि का हमारी प्रवेश हो गया, पृष्ठभूमि क्या है? अंधकार छा गया। ये नहीं कि भरद्वाज जी को राम जी ने रात्रि प्रणाम में किया तो आकाश में भरद्वाज कौन जी आनंद चमकता में है? आ गया। क्या भगवान ने हमको प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ हमसे तारा बड़ा कौन है? संसार में? ऐसा नहीं। मंदिर मणि भरद्वाज जी ने राम जी की समूह जनु पूजन के बाद कंदमूल फल ला कर दिया है। अयोध्या के जितने घरों भगवान के शिखर हैं उन पर जो प्रसाद मणि पाने लगे हैं वो लगे। तारों की भांति चमक अब रहे हैं। भरद्वाज जी ने हाथ दशरथ जी भगवान के को महल सामने में बिठा ऊपर जो कर स्वर्ण का भरद्वाज कलश जी लगा हाथ है, जोड़कर कहते नृप प्रभु गृह कलश आज इंदु उदारा, वो सुफल चंद्रमा की भांति चमक रहा है। आज मेरा सफल हो गया। क्या? शाम के समय कौन बोलता है? और तीर्थ संसार का क्या? मैया बोलिए, मैया बोलिए, बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया आप बता रही थी। सुफल कौन बोलता है मैया? जप जो आजकल नहीं बोलती, पहले बोलती थी। कहते प्रभु आज तक मैंने हम जो जितना गांव में जप जाते थे किया, पहले आज बाबूजी, तक जितना मैंने तप किया, तो गांव जो में मैंने आटा तीर्थ चक्की में था बास हमारे। किया, संसार का तो त्याग महीने में किया, महीना दिन मेरे गाँव जीवन रहते थे, के तो जब जितने गाँव जाते सुंदर थे, सुंदर साधन तो 3-4 थे, बजे से राम परेशान जी हो जाते आज थे, कब सबके शाम सब हो, कब सफल शाम हो। जानते हैं क्यों? जब वो एक ही आटा बार चक्की में शुरू होता था ना, तो राम उसका जी ने आवाज पूछा सुनने एक में ही बहुत बार आनंद में आता कैसे सफल हो गए? भरद्वाज जी कहते प्रभु आजकल पुराने पुराने राम कौन सुना है आप लोगों में? तुम ही अवलो
कैसे बसता था पता है? प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन मिला, जीवन के सारे साधन सफल हो गए। सुनने में बहुत कल आनंद आता था। मैं कथा से जब जाने लगा, शाम के समय तो बहू रानी ने बम बम मेरे से बजाए प्रश्न हैं। किया, अरे जय हो जय हो महाराज जी हमारे बात खड़े हो जाइए सरकार, खड़े हो जाइए एक बार। चर्चा होने कैमरा लगी दिखाओ। कि कोरोना कितना बम व्यापक बम बाबा स्वरूप है। पकड़ते जा रहा है। तो बहू रानी ने कहा, महाराज जी फिर ये पूजा पाठ का हम क्या जब लाभ है? 7-8 साल के थे यही प्रश्न था ना तब पशुपति कि जब कोरोना इतना बढ़ते जा रहा है, लोग संगतियां जा रहे बनाए हैं, तो इस पूजा पाठ का क्या लाभ है? और हम कलकत्ता पूजा मेरे घर में हैं, हम भजन कलकत्ता जो करते मेरा हैं, घर है, इसका ऊपर मतलब बाबूजी ये ने नहीं है कि सत्संग हमको हॉल कभी कोई बनवाया है। व्याधि नहीं होगी। हॉल है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। तो व्याधि पूज्य मने बम बम बीमारी, बाबा रोग, इस भ्रम से और बाहर ये उत्तम रहिएगा। जी जो मजीरा बजाते हैं तबला के बगल में, कलकत्ता इनके में पूज्य बहुत बाबूजी सिद्ध पूज्य साधक श्री थे। सियाराम दास जी महाराज प्रातः और स्मरणीय एक टिकवा पूज्य वाले बाबा, स्वामी ये तीन रामकृष्ण महापुरुष परम हर रविवार को आते थे घर उनके में। बारे में जानती हैं आप? हर रविवार नाम सुना को है कभी? 3-4 घंटे कौन है राम जानती कथा हैं? होती थी। राम अब मैं कृष्ण छोटा जी, था, उस कथा में स्वामी मैं बैठ के ढोलक विवेकानंद बजाया जी करता के था। गुरु जी थे कलकत्ता में हमारे। कलकत्ता में एक बम मां बम बाबा काली का एक मंदिर है, चौपाई पर दक्षिणेश्वर 3 साल काली। बोले। आप दर्शन किए होंगे। उसी दक्षिणेश्वर बाबा काली है। मंदिर के वो पुजारी थे। आरपीएफ में पुलिस में थे, माँ की पूजा करते थे। आरपीएफ से रिटायर्ड और है। आपको बताऊं, तो इनके बारे में बताऊं, जब राम ये कृष्ण बाबूजी जी भोग की वर्दी थाली पहन लेकर लेते थे, अब मैया RPF के वाली मंदिर में भोग वर्दी लगाने पहन लेते जाते थे, इधर बंदूक तो टांग लेते काली थे, माँ और की एक हाथ प्रतिमा माला में वाली से झोली टांग लेते थे। साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी। इधर बंदूक इधर माला। रोज टीका लगा रहता था विशाल। कोई वो चोर थाली पकड़ते लेके जाते ना, थे, और रोने लगता था, छोड़ साक्षात दीजिए, छोड़ माँ दीजिए। प्रकट तो होकर कहते थे, बैठती 108 थी बार राम राम बोलो प्रतिमा में से। और राम कृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के माँ को भोजन चौपाई कराया याद करते है? थे। ऐसे महापुरुष कहूं मैं कैसे मृत्यु हुई पता है? अपना थ्रोट कैंसर हो गया था, सत हरि भजन गले में कैंसर हो गया उनके। जगत विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव इस एक चौपाई आप तो पर माँ बम से बम बात बाबा करते 3 हैं। साल प्रवचन किए हैं मेरे माँ घर में। आपको देखती 3 है, साल। आप भोजन कराते हैं। माँ से कहिए ना, जय हो, माँ जय के हो, लिए जय तो हो। मिनटों का काम है। हम परसों माँ ही आपके आपको गले का याद कर कैंसर रहे हैं। ठीक कर देगी।